Just now I placed short order in TCS at 3239.70. Stop loss is placed at 3242.40. So hopes it will pick my order and then fall. I do expect its breakdown below its current day low. So let's see. Okay, just now the sell order has been executed. So let's see. Wait and watch. Very small stop loss of the 2.7 rupees. That is 0.08% of price. So quickly, seller should get activated at this level and price should fall down as per my analysis. Good move by sellers after picking my order here exactly at this candle high. My order got picked. After that, bulls tried, but again, sellers came, I think, and this is the best place to short. And sellers are continuing the moment now, and it is about to break its day low. Hope so. This candle will close below so that it will be confirmed that sellers are still there in the market. A very good continuation move by sellers, and I have placed my target order at 26.10, which will be now 1 as to 5 risk to reward ratio trade. Very good move by sellers, non-stop movement, and is very close to now pick my order. Okay, so this was 1 as to 5 risk to reward ratio trade in TCS. हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप खैरियत में हो सब। बहुत दिनों बाद वीडियो आज रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि रीज़न ही ऐसा ही है। कल शाम को मुझे एक फ़ोन आया था, सब्सक्राइबर ही है अपने वो सर, और उन्होंने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछा मुझे, डाउट पूछा कह सकते हो, कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है निफ्टी सेक्टर और स्टॉक देखने में, रनिंग मार्केट में क्या कंफर्मेशन ले, कैसे ले। इन शॉर्ट 3G मेथड में थोड़ा कंसर्न है। तो 3G मेथड्स पे जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है? जो कि उनको मैंने बताया कल शाम को। आई होप कि अगर आप में किसी को ये प्रॉब्लम है 3G का, तो शायद आपको भी थोड़ा हेल्प होगा। स्टॉक सिलेक्ट करने के मेजर दो तरीके हैं। वो मेथड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तरीके की बात कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। एक, प्री डिसाइडेड स्टॉक सिलेक्ट करना, मतलब आज शाम को मुझे ये पता होना चाहिए कल मैं कौन से स्टॉक में कौन से लेवल से और कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला हूँ। सबका आंसर आज मुझे मिलना चाहिए। दैट इज प्री डिसाइडेड, आज ही मुझे पता है कल क्या करना है। दूसरा है, मैं कल मार्केट ओपन होने के बाद स्टडी करूंगा कौन सा सेक्टर चूज करना है, कौन सा स्टॉक चूज करना है, फिर लेवल ढूंढूंगा, फिर ट्रेड करूंगा। इसका मतलब ये सब जो करना है वो रनिंग मार्केट में करना है। दैट इज 3G मेथड। क्यों? क्योंकि मैं निफ्टी को पहले स्टडी करूंगा और फिर बाकी डिसाइड करूंगा। निफ्टी का अगर डायरेक्शन मुझे पता चल गया तो मैं सेक्टर देखूंगा, स्टॉक ढूंढूंगा उस सेक्टर में से कौन सा साथ चल रहा है, कौन सा अपोजिट चल रहा है, और फिर ट्रेडिंग का डिसीजन लूंगा। इन शॉर्ट, ये करने के लिए अगर आपको मेथड पता है कि कैसे ढूंढना है स्टॉक और लेवल, तो ये 2 GB या 4 GB रैम का मेथड है। 3G के लिए आपको मिनिमम 32 GB रैम चाहिए। थिंकिंग का बोल रहा हूँ, थिंकिंग का, थॉट प्रोसेस का। क्योंकि ये सब रनिंग मार्केट में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा इधर उधर चलता है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं जो चार्ट दिख रहा है आज शाम को उस पर डिसीजन ले रहा हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि निफ्टी कहाँ जाएगा, सेक्टर कहाँ जाएगा। मैं सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे सब कुछ देखना है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये 3G कॉम्प्लिकेशंस, इसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 3G मेथड में कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया जाता है। नहीं देखा है तो ये देख लीजिए एक बार।
बाकी आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये सब बताऊं और एक डेमो करके दिखाऊं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है 3G मेथड। सही गलत का सवाल नहीं है, जो आपको सुटेबल लगे वो करना चाहिए। लेकिन मैं थिंकिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि कहाँ ज़्यादा थिंकिंग करना पड़ता है, कहाँ कम थिंकिंग करना पड़ता है। तो अगर सिर्फ हम निफ्टी की बात करेंगे, अभी हटा देता हूँ लेवल्स वगैरह, बाद में बताता हूँ। अगर मुझे ये पता करवाना है कि सपोज आज नहीं हुआ, कल मैं बैठा हूँ एनालिसिस करने के लिए, तो ऐसा पता चला है कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और फिर नीचे तोड़ा, मतलब ये लो ब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे निफ्टी ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। पिछला दो कैंडल है वो ट्रेंडिंग कैंडल है, मतलब बेरिश, 100% बेरिश कैंडल है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरा थोड़ा व्यू हुआ बेरिश। अब मैं देखूंगा बाकी सेक्टर्स की, इसके साथ कौन कौन सेक्टर्स है, तो आप देख लेना। मैंने डिसाइड किया आईटी, क्यों? ब्रेक डाउन हुआ था यहाँ पे गैप डाउन के साथ, ये लेवल ब्रेक हुआ, गैप डाउन सस्टेन हुआ, रेड कैंडल बनाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग हुआ है। तो निफ्टी और सेक्टर दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसका मतलब मैं अगर निफ्टी आज मेरे हिसाब से अगर नीचे जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसी सेक्टर में कोई स्टॉक ढूंढूंगा जो सेल के लिए होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि मेरा डायरेक्शन डाउन साइड है। अब इसी सेक्टर में अगर मैं कल स्टडी करता हूँ कि ये सेक्टर के कौन से स्टॉक्स है जो सेक्टर के साथ या निफ्टी के साथ चल रहे हैं, तो थोड़ा जूम आउट करके देखना। ये ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है, बेरिश कैंडल है, मतलब ये सेक्टर के साथ चल रहा है, तो ये सिलेक्ट हो सकता है। टेकेम कल ग्रीन कैंडल था, तो ये आउट होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर के साथ नहीं जा रहा, निफ्टी के साथ भी नहीं जा रहा, तो उसके साथ झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं कि इसको सेल करना है। ये आउट हुआ। विप्रो, विप्रो देखेंगे, ये भी गैप डाउन होके सस्टेन किया है, दो रेड कैंडल्स है, तो ये भी रख सकते हैं। इन्फी ग्रीन कैंडल है, सपोर्ट से उठा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग चल रहा है इन्फी में, छोड़ देना। एचसीएल टेक, हाँ गैप डाउन हुआ है, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सपोर्ट के नज़दीक है। हो सकता है कि सपोर्ट ले ले यहाँ से, रखने के लिए रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गैप डाउन थोड़ा कम था, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन चलो देखते हैं। अब ये तीन स्टॉक मिले, कब? कल शाम को मुझे ये पता चला कि डाउन साइड ट्रेड करना है, अगर निफ्टी कंफर्मेशन देता है, सेक्टर कंफर्मेशन देता है, तो तीन स्टॉक मेरे आ गए। तो ये पार्शियल सिलेक्शन हुआ। अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब आप ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि उस सेक्टर में कौन से स्टॉक मैं कल देखूंगा। ठीक है, तो ये पहला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ थोड़ा बहुत। अब निफ्टी का एनालिसिस कैसे करना है? अब ओवरऑल अगर निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो मेजर निफ्टी कहाँ पे अटका हुआ है? 25,500 और 25,000, ये लेवल के अंदर निफ्टी है, मतलब यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले चुका है, ये वहाँ मोटा मोटी। तो यहाँ तक आने का चांस है कि आज 25,000 तक आ सकता है। आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आ सकता है, तो बेरी साइड ट्रेड हो सकता है। अब ऐसा बताया गया है कि निफ्टी में अगर ट्रेंड कंफर्म करना है कि आज निफ्टी कहाँ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, तो 15 मिनट में जाओ, पहले चार कैंडल देखो, उसमें से जो सबसे ज्यादा कैंडल है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीन ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है, मतलब निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सिखाया गया है। नॉट नेसेसरी ये फॉलो करना है, मैं नहीं करता। मैं क्या फॉलो करता हूँ? सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, नीचे आया, ये सपोर्ट है, ब्रेकडाउन हुआ है, ये कल का सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, पहला ही कैंडल ब्रेकडाउन हुआ है। अब अगर निफ्टी को नीचे आना है तो बेस्ट पॉसिबल लोकेशन क्या है? सिंपल एकदम एनालिसिस, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ और नीचे आ सकता है, एकदम परफेक्टली एक्ट हुआ है आज। प्लस ये ट्रेंड लाइन था यहाँ से लेके
ये हाई तक, और ये मतलब ये बाद में आया, ऐसा था ट्रेंड लाइन। तो उसको भी रिस्पेक्ट किया है एट सेम लोकेशन, मतलब ये कॉन्फिडेंस है। अब दो तीन मेथड एक साथ आके अगर कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनालिसिस और गोइंग इन योर डायरेक्शन इज हाइयर। ठीक है। तो ये यहाँ तक आया प्राइस, तब थिंकिंग चालू होना चाहिए कि हाँ अब सेल कर सकते हैं। अब जब निफ्टी नीचे आया, निफ्टी ऊपर गया और यहाँ पे अटका हुआ है, तो क्या सेक्टर ने भी यही किया है लगभग? तो सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, तो इसने तो बहुत बड़ा रेड कैंडल दिया है कंपेयर टू निफ्टी, ये बहुत बड़ा फॉल है। उसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया, जैसे निफ्टी ने रिट्रेस किया है एग्जैक्टली सेम है। मतलब निफ्टी और सेक्टर इन सिंक है। अगर ये यही सेक्टर यहाँ से उठ के यहाँ तक चला जाता जब निफ्टी रिट्रेस किया, तो शायद ये ना चलता निफ्टी के साथ। लेकिन ये रिट्रेस कम हुआ, पहले कैंडल में इतना गिरा, रिट्रेस कम हुआ, इसका मतलब ये निफ्टी को फॉलो कर रहा है। अगर निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, तो शायद सेक्टर भी नीचे आ सकता है। तो निफ्टी का अगर हम कंफर्मेशन लेंगे, ये सब छोड़ के, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन वगैरह सब छोड़ के, सिर्फ अपना मेथड है जो वो पीबीएम मेथड का, अगर वो यूज करेंगे, तो ये पहला रेजिस्टेंस बना, ब्रेक करके ऊपर आया, दूसरा रेजिस्टेंस बना, ब्रेक करके ऊपर आया। अब यहाँ पे सेल करके कुछ फायदा नहीं है जब तक ये रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं होता या कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बना, अब होना क्या चाहिए था, ये सब तोड़ ताड़ के ऊपर जाना चाहिए था। ये रेजिस्टेंस एक दो तीन, रेजिस्टेंस यहाँ पे कंफर्म हुआ है कहाँ पे, जहाँ पे सब कॉन्फिडेंस था अदर मेथड्स का भी। तो इसका मतलब अब निफ्टी नीचे जाने के लिए शायद रेडी है। ठीक है। ये कब तक पता चलेगा? ये ऐसा स्ट्रक्चर बना, ये नीचे आया, मतलब 10:30 बजे तक ये क्लियर हुआ था, डबल टॉप भी बना है, एडिशनल कंफर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी का डायरेक्शन तय होगा कि नीचे जाएगा। अब सेक्टर में देखेंगे, सेक्टर में क्या चल रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, ब्रेक हुआ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, ब्रेक हुआ, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि रेजिस्टेंस बना और सस्टेन हुआ। टाइम इज इम्पोर्टेंट, 10:25 जहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था, वहीं पे सेक्टर भी रेजिस्टेंस ले रहा है, टाइम की बात कर रहा हूँ। और ये जो रेजिस्टेंस था, अब देखो, ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। अब ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जब यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो एंट्री ढूंढना स्टॉक में, क्योंकि ये कंफर्मेशन है, सेक्टर नीचे जाना चाह रहा है, निफ्टी ऑलरेडी नीचे जा चुका है तब तक। कब तक? 10:30, 10:35 तक। यहाँ तक ऑलरेडी आ चुका था, निफ्टी ने कंफर्मेशन दे दिया था, सेक्टर ने उसके बाद कंफर्मेशन दिया, अब आते हैं स्टॉक पे। अब थोड़ा, अभी तक मैंने वॉल्यूम ऐड नहीं किया है, मतलब ऑन नहीं किया है यहाँ पे। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि ये तीन में से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सा हो सकता है। ये चार्ट एक बार देख लीजिए विथ वॉल्यूम, कुछ नजर आ रहा है क्या? फिर विप्रो देखिए, कुछ नजर आ रहा है क्या? और फिर ये सेल टेक देखें, कल तक बोल रहा हूँ, कल तक देखना। अब इसमें एचसीएल टेक में कोई ऐसा वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं है, मतलब यहाँ पे पोजीशन बिल्ड नहीं हुआ है, तो इसके साथ झगड़ा करके फायदा नहीं है। पहला स्टॉक आउट हुआ। अब बचा विप्रो और टीसीएस। विप्रो में दिख रहा है, लेकिन ये जून मंथ का ब्रेकआउट नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, शायद डिलीवरी वॉल्यूम भी नहीं होगा, ये देखने से पता चल रहा है। टीसीएस एक ऐसा स्टॉक था जो ट्रेंडिंग भी डाउन है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है, डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मई जून 2 मंथ का है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी स्टॉक जो नीचे जा सकता है सेक्टर और निफ्टी के साथ,
वो बचा टीसीएस। ठीक है, तो विप्रो आउट। अब टीसीएस में एंट्री मारना है मुझे। कब मारना है? 10:30 बजे के बाद। तब तक तो कंफर्मेशन ही चल रहा था। अब देखो, इसमें भी सेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश की, यहाँ पे मतलब हुआ ब्रेकआउट। फिर रेजिस्टेंस बना, फिर टूटा। क्या होना चाहिए था? अगर ऊपर जाना है तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाना चाहिए था इस कैंडल के बाद, लेकिन हुआ नहीं, ये नीचे रहा है ये। इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग चालू हुआ है। निफ्टी में तो दो तीन रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पे एक ही ऐसा रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर ब्रेक किया है। बाकी सब रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ है। ठीक है, ये पहला कंफर्मेशन हुआ, वो जल्दी हुआ कि ये ऑलरेडी सेलिंग वाला स्टॉक हो सकता है। यहाँ पे सेलर ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं। उसके बाद और एक कंफर्मेशन आया, ये 3 कैंडल के बाद। ये ट्रेंडिंग जोन बना है 3 कैंडल में। तीनों कैंडल विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, और तीनों रेड कैंडल है। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो सपोर्ट बना था ये ओपी वेब मेथड से, उसका ब्रेकडाउन दिया है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स। इसका मतलब सेलिंग यहाँ पे आ रहा है। जो भी यहाँ पे बाइंग हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुआ है, उनका स्टॉप लॉस हिट होने की अब बारी आएगी। ऐसा एक अनुमान है, होगा ऐसा कुछ नहीं। तो इसके बाद ये सब कंफर्मेशन लेके मैंने इस लेवल पे सेलिंग ऑर्डर प्लेस किया था। ये जो 40 था, उसके नीचे 30 पैसा था। 37 पॉइंट क्या चल रहा है ये, लगभग 39.7 पे था। 39.7 पे स्टॉप लॉस इसके ऊपर था। शायद यहाँ पे होगा 42.2 वगैरह 1 रहेगा। ठीक है, तो ये था मेरा एंट्री। टारगेट 1:5 रखा था। अब वो क्यों रखा था? तो यहाँ पे 1:5 जब आया था, तब निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा था, यहाँ पे। तो ट्रेड जब चल रहा था, जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था, तभी मेरा यहाँ पे टारगेट आ रहा था यहाँ पे। तो ये 1:5 का ट्रेड ऐसे मिला। अब ये नीचे गया, वो अलग बात है। हो सकता है कि ये निफ्टी ऊपर चला जाता यहाँ से, यहाँ पे ना आके। तो इसलिए मैंने सेफ साइड वहाँ पे बुक कर दिया। ठीक है, तो इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये देखना पड़ता है। अब इसके लिए कितने सालों की मेहनत लगेगी, ये कोई नहीं बता सकता। ये इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है कि आपका रैम कितना है, आप कितना फास्ट सोच सकते हो। सोचने से पहले आपको पहले मेथड्स पता होने चाहिए कि क्या करना है मुझे। अगर वही पता नहीं चल रहा तो बहुत मुश्किल है। और क्या ये जरूरी है कि यही करना है? ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेथड सही है क्या? वो भी सही है, ये भी सही है। जो आपको सही लगे वो करना चाहिए, जो आपको सिंपल लगे वही फॉलो करो, वरना ये भूल भुलैया है। गुम हो जाओगे यहाँ पे। फिर कितने भी साल दे दो उसको, कुछ फायदा नहीं है। तो आपको होप सो आपको ये सब, बहुत लंबा वीडियो बना आज, आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।